क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य दिन और रात क्यों दौड़ता रहता है? क्यों वह कभी संतुष्ट नहीं होता? क्यों उसकी आंखों में हमेशा कुछ पाने की भूख छलकती रहती है और जब वह सब कुछ पा भी लेता है तो भी भीतर एक खालीपन रह जाता है? यह प्रश्न नया नहीं है। यही प्रश्न एक बार एक व्यक्ति ने भी स्वयं भगवान बुद्ध से पूछा था। वह व्यक्ति अत्यंत अशांत था। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, धन कमाया, नाम कमाया, परिवार बसाया, किंतु फिर भी मेरे भीतर कोई शांति नहीं है। मेरा मन हर पल भटकता है, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। मुझे वर्तमान में सुकून क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराए फिर बोले, हे मनुष्य, तू शांति को बाहर खोजता है जबकि वह तेरे भीतर ही है। तूने जीवन भर संसार को जीतने का प्रयास किया पर अपने मन को नहीं जीता। जब तक मन अधूरा रहेगा, जब तक इच्छाएं तूफान की तरह उठती रहेंगी, तब तक शांति केवल एक कल्पना बनी रहेगी। वह व्यक्ति मौन हो गया। उसके हृदय में कुछ हलचल हुई। उसे लगा जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो। बुद्ध ने कहा, जब तू यह समझ जाएगा कि हर दुख का कारण तेरे अपने विचार हैं, तब तू जान जाएगा कि शांति किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति में नहीं बल्कि तेरी अपनी चेतना में छिपी है। फिर बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना कर कि तू एक झील के किनारे खड़ा है और कोई पत्थर उसमें डाल देता है। तब झील की सतह पर लहरें उठती हैं। जब तक लहरें हैं तब तक तू झील की गहराई नहीं देख सकता। जब पत्थर नीचे बैठ जाता है और लहरें शांत हो जाती हैं, तब तू जल की पारदर्शिता देख पाता है। वैसे ही जब तक तेरे भीतर इच्छाओं और भय की लहरें उठती रहेंगी, तब तक तू अपने आत्म स्वरूप की गहराई नहीं देख पाएगा। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। उसके हृदय में एक नई समझ जन्म ले रही थी। बुद्ध ने कहा, शांति को पाने के लिए पहले तू अपने मन को देख। मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि क्रोध आ जाए तो अपने मन से लड़ो, किसी मनुष्य से नहीं। और यदि मुसीबत आ जाए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और संस्कार हैं। धन और बल एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है, किंतु अच्छे विचार और संस्कार जिसके पास हैं, वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान है।